लिविंग रिलेशनशिप के बारे में कुछ दिन पहले जो धार्मिक बाबा है उन्होंने कुछ टिप्पणियां की है। जो लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं या जो इसके सपोर्ट में हैं उनके बारे में ऐसे बाबा वो मत है कि ये लोग जो है ना वेश्याओं से कम नहीं है, ये समाज को बिगाड़ रहे हैं, इससे समाज बहुत बिगड़ जाएगा। इसमें मेरा कहना है कि ये जो की गई टिप्पणियां हैं एकदम 100% गलत है, अव्यावहारिक है और युवाओं और आने वाली पीढ़ियों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। लिविंग रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? लिविंग रिलेशनशिप का मतलब है दो अडल्ट व्यक्ति जो 18 साल के हैं, अविवाहित हैं, वो अपनी मर्जी से एक साथ रह सकते हैं, जैसे शादी में रहते हैं। और अगर उनको कोई दिक्कत होती है या वो सोचते हैं कि भाई हम साथ नहीं रह सकते या उन्हें कोई परेशानी है, विचार नहीं मिलते हैं या बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जो सोचने का तरीका वो दोनों का अलग है, चीज़ों को लेकर के विश्लेषण करने का तरीका अलग है, बच्चे पैदा करने या दुनिया के बारे में कैसा नज़रिया है वो दोनों का अलग डिफरेंट हो सकता है। तो कई बार बातें एक साथ नहीं चल पाती है। तो वहाँ जो पुराने तरीके का विवाह था उसमें लोग वहाँ बंध जाते थे और फिर पूरी ज़िंदगी जो 50-60 साल की होते हैं वो बेकार हो जाती है और उसी में सरवाइव करते हुए जीते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा अभिशाप है। जब आदमी स्वतंत्र नहीं है रिलेशनशिप में जाने के लिए और वहाँ से निकलने के लिए, तो ऐसे रिश्ते बहुत ही जेल जेल से भी खराब हैं और बहुत ज़िंदगी उसमें बेकार है। तो लिविंग रिलेशनशिप में क्या है कि भाई जब आदमी सोचते हैं मन नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, फिर अलग हो जाओ। तो इन बाबा वो कहना है ऐसे तो आप 1000 लोगों को बदलेंगे। देखो इसमें मेरा मतलब ये है कि जो शादीशुदा है, जिस तरह का विवाह आप कराते हो कन्वेंशनली तरीके से, उसमें भी यही हो रहा है। लोग बाग रोज लोगों को बदल ही रहे हैं लेकिन रहते बस एक साथ है वो दिखाने के लिए। तो आप उस तरह के विवाह को बिल्कुल भी सपोर्ट ना करें और अपनी जो प्रतिक्रिया ये ना सोचे कि भाई समाज को हम बांध के रखेंगे तो वो इस तरह, जब लोग उसमें नहीं रहना चाहते हैं और उसमें बहुत सारी बुराइयां हैं, क्योंकि एक बार चले गए कानूनी रूप से आप बंध जाएंगे, बच्चे हो गए तो आप वहां से निकल नहीं सकते, भले ही पार्टनर कितना भी सही हो, आपके रिश्तेदार सास ससुर कितने भी गलत हो सही हो, आप डेली जो है प्रताड़ना सह रहे हो, तो आपका वहां से निकलना इम्पॉसिबल सा हो जाता है, क्योंकि आपके पास इतना पैसा ही नहीं है कि आप वकील का खर्च दे सके, न्यायालयों में जा सके और इसके अलावा एलुमनी दे सके। तो डेली आपको वही प्रताड़ना सहनी है घर में, चाहे वो पति हो पत्नी हो कोई भी हो, दोनों को प्रताड़ना सहनी पड़ सकती है। और फिर माँ बाप की इज्जत के लिए लोग बाग रिश्ते में बने रहते हैं। तो इसलिए ये कहना कि भाई हम लिविंग रिलेशनशिप को सपोर्ट नहीं करेंगे, देखो अगर आप 2-3 पार्टनर को बदल भी रहे हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है, मेरा मत है। लेकिन आप स्वतंत्र तो हो, खुशी से जी तो रहे हो। जिस रिश्ते में ज्यादा स्वतंत्रता और खुशी है, आजादी है और आप अंदर से फील करते हो कि हम आजाद है, बढ़िया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मेंटली प्रेशर नहीं है, तो वो रिश्ता सबसे अच्छा है। कोई दिक्कत नहीं है, आप बदल लो तो क्या हुआ, इसमें क्या बुराई है? कई बार लोग शादी भी नहीं करते, वैसे ही रह रहे हैं। और रिश्ते ऐसे होने चाहिए कि उसमें पूरी स्वतंत्रता हो, आपका किसी दोनों पार्टनर का एक दूसरे पे कोई दबाव ना हो, दोनों फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर। तो आपकी जो सोच है वो रूढ़िवादिता है, पेट्रोटिक है, पितृसत्तात्मक है और संस्कृति से जोड़ के आप उसको देखते हैं। संस्कृति तो वही संस्कृति हो जाती है जो आप नया कुछ चलाते हैं, वो भी एक संस्कृति बन जाती है। तो ऐसा नहीं कि हमारी संस्कृति ऐसी, हमारी संस्कृति में ये संस्कार नहीं है, इस तरह की चीजें नहीं है। संस्कृति वही बन जाएगी जो आप लेके आएंगे, अगर वो सही सही है तो आपकी संस्कृति का हिस्सा बन जाएगा। और रही संस्कारों की बात, वही संस्कार अच्छे हो जाते हैं। आप संस्कार कह रहे हैं संस्कार नहीं, वही, अरे संस्कार भी तो बदलते हैं, संस्कार वही थोड़े ही रहते हैं हमेशा के लिए।
तो आप लोगों ने पहले क्या किया? पहले आपने सती प्रथा का विरोध किया। नहीं, सती प्रथा को सपोर्ट किया आपने कि भाई सती प्रथा ठीक है, एक जब उसका पति मर जाता है तो पत्नी को उसके साथ जल जाना चाहिए। और जब उसके सती प्रथा को लोगों ने तोड़ने की कोशिश की, उसका विरोध किया, तो आप उन लोगों के विरोध में उस समय भी थे कि ये समाज में गलत हो रहा है। फिर पुनर्विवाह की बात आई, पुनर्विवाह में भी आप उनके विरोधी हो गए। जो समाज सुधारक थे उन्होंने कोशिश की कि भाई पुनर्विवाह होना चाहिए एक लड़की का या लड़के का। आप कहने लगे नहीं, ऐसा महापाप है, ऐसा गलत है, सर ये एक पवित्र चीज है। वहां भी आपने ऐसा ही किया। और जातिवाद के नाम पे जो पाखंड चल रहा था, लोगों को सताया जा रहा था, जब लोग उससे निकलने की कोशिश करने लगे, मंदिरों में जाने लगे, अपने तरीके से जीने लगे, अपने कानूनी अधिकार मांगने लगे, आप उनके विरोध में भी खड़े हो गए। जब महिलाओं को अधिकार देने की बारी आई, जैसे हिंदू कोड बिल है, तो आपने धर्म के नाम पे वहां भी अपनी संस्कृति का जो है ढोंग रचाया। कहने लगे ये तो हमारी संस्कृति धर्म का पार्ट है, आप इसमें कैसे इंटरफेयर कर सकते हैं, आप कैसे संपत्ति दे सकते हो, महिलाओं को कैसे अधिकार दे सकते हो। तो उसपे डॉक्टर अंबेडकर एकदम अडिग थे, वो पीछे नहीं हटे, उन्होंने अपना इस्तीफा भी दे दिया इसी बारे में। और भी कई कारण थे, इनमें से एक कारण ये भी था, बाद में हिंदू कोड बिल जो है पार्ट वाइज जो है लागू हुआ। और आज समाज में कुछ नया परिवर्तन होने वाला है, जिस जो पुराने तरीके का सिस्टम है, लोग बाग उससे परेशान हो चुके हैं, उनको पता लग गया कि इसमें बहुत सारी खामियां हैं। नए तरह के सिस्टम में भी कुछ खामियां होगी, लेकिन उसको लोग दूर कर लेंगे, तो आप कुछ नहीं कह सकते कि इसको लाओ ही मत, वो तो आएगा ही, और आना भी चाहिए। आप स्थिर रहना चाहते हैं, रूढ़िवादी है, उसी चीज को बनाए रखना चाहते हैं, ये आपकी सोच है। इसलिए तो भारत इतने पीछे है, विज्ञान से लेकर के हर चीज में जो है भारत बहुत पीछे है। यहाँ कोई अपनी चीज नहीं बनती है, फंडामेंटल चीज यहाँ से विकसित होती ही नहीं है। यहाँ के लोगों की सोच ही ऐसी है, हमेशा एक ही चीज पर सोच अटकी है, बस आपका दिमाग चारों तरफ सेक्स के लिए घूम रहा है, कोई सेक्स ना कर ले या लड़का लड़की मिल ना ले। ये आपकी सोच चारों तरफ इसी चीज में घूमी और आप इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो ये आपका जो है सोचना गलत है, और ये भारतीय समाज के लिए घातक है। आप लोग इस देश में लोग जो है, अब आज के युवा जो बहुत पढ़े लिखे हैं, आप उनको बेवकूफ ना समझे। आप समझ रहे हैं कि भाई हम जो है पुराने हैं, और जो है हमारी उम्र इतनी हो गई है, हमें हमारा ज्ञान ज्यादा है, तो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बाबा सिर्फ धार्मिक और संस्कृति से जुड़ी चीजों को लादना चाहते हैं आपके ऊपर। दुनिया में किस तरह के समाज हो रहा है, किस तरह का समाज, किस किस तरह का समाज है, उसमें क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, कानून कैसे बदल रहे हैं, लोगों की आवश्यकताएं कैसे बदल रही है, युवाओं की क्या समस्याएं हैं, वो आज किन समस्याओं को फेस कर रहे हैं अपने जीवन में, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। शादी में लोग किस तरह प्रताड़ना झेल रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, वहां से निकल नहीं पा रहे हैं। कोई अज्ञानता की वजह से बहुत सारे बच्चे पैदा करके फंस गया है, बहुत सारों पे डिवोर्स का केस चल रहा है, डेली पति पत्नी जो है, क्यों? अरे, जो आदमी और औरत है वो स्वाभाविक रूप से एक साथ रहने के लिए बने ही नहीं है। कोई भी आदमी हमेशा एक साथ किसी के साथ रह ही नहीं सकता है, ये नेचर है, बेसिक रूल है सभी के लिए। उसका समय अलग अलग चीजों में व्यतीत होता है, कुछ समय उसका खेलने में जाएगा, कुछ उसका पढ़ने में जाएगा, कुछ घूमने में जाएगा, कुछ नई सोच विकसित करने में जाएगा, किसी को विज्ञान को डेवलप करने में उसका समय जाएगा। तो उसको, ये शादी में आप उसको एक जगह बांधना चाहते हैं 24 घंटे की, उसमें उसमें बिस्तर है, और जो उसकी जिंदगी है, जो उसका दिमाग विकसित होना चाहिए, आप उसको विकसित नहीं होने देते। यही ऐसी सोच के लोग आ गए, जो स्त्रियों को एक बस रसोई के अंदर उसकी जिंदगी आप बिताना चाहते हैं कि वो कुछ करे ही ना। महिलाओं पे हजार तरह के प्रतिबंध है, महिलाओं हर धर्म महिलाओं के अधिकारों को विरोधी है, और महिलाओं को गुलाम बनाए रखना चाहता है। हर कल्चर में, हर संस्कृति, उसमें धर्म के अंदर यही देखा गया है। और उस भेड़िया को महिलाएं तोड़ सकती है, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी है जिनकी सोच बहुत छोटी है,
वो ऐसे लोगों के पक्ष में बोलती हैं और अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारती है। उसमें पेरेंट्स भी ऐसे ही हैं जो लड़कियों को बिल्कुल भी आज़ादी देना नहीं चाहते। बस उनकी सोच ही यही है कि कहीं लड़की का किसी के साथ गलत ना हो जाए और हमारा ऊपर कलंक ना लग जाए, हमारी इज्जत ना चली जाए, और लड़के को सुरक्षा की बात है। तो जहां तक कलंक लगने की, जब तक आप उनको मौका नहीं दोगे समस्याओं से लड़ने का, अपनी बात रखने का, आजाद होने का, उनको अपने निर्णय लेने का, तब तक वो इन बेड़ियों को तोड़ ही नहीं सकते और उसमें ये जकड़ी रहेंगी। उनको इंडिपेंडेंट होने दो। जब वो आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट होगी तो उनकी अपनी खुद की सोच बनेगी, वो निर्णय लेगी और हर क्षेत्र में वो निर्णायक स्थिति में आ जाएगी। फिर जो पेट्रियार्की है, पितृसत्तात्मकता है, वो ऑटोमेटिक टूट जाएगी। पितृसत्तात्मकता दो तीन चीजों पे टिकी हुई है। एक तो पहले से ये सोचा था जो ज्यादा बलशाली है, ताकतवर है, वही आदमी जो है चीजों पे नियंत्रण करेगा, वही निर्णायक बनेगा, वही मुखिया बनेगा, और वही मुखिया होगा और महिला दोयम दर्जे की होगी, बस उसका काम घर का होगा और सेवा करने का होगा। यह है पितृसत्तात्मकता जो पहले से चली आ रही है और धर्म की आड़ में ये और आगे बढ़ी जा रही है। ये टूट सकती है, आज का जमाना ये नहीं रहा। हाँ, पुरुष शारीरिक रूप से कुछ मामलों में बलशाली है महिलाओं की तुलना में, लेकिन महिलाएं भी कुछ चीजों में पुरुष से आगे, जैसे उनके सहन करने की क्षमता पुरुषों से ज्यादा है, उनके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी पुरुषों से ज्यादा है। आदमी के मांसपेशियां के मामले में और जो हड्डियां है उसके मामले में, बॉडी स्ट्रक्चर के मामले में आदमी मजबूत है। लेकिन आज का समय नहीं है कि जो शारीरिक रूप से मजबूत है वही आजकल राज करेगा, वही निर्णायक होगा, वही राजनीति में जाएगा, वही बड़ी बड़ी पोस्ट संभालेगा, वही बड़े बड़े ऑफिस संभालेगा और वही मुखिया बनेगा। ऐसा आज के समय में बिल्कुल भी नहीं है, समय बदल गया है। महिलाएं चाहे तो इन बेड़ियों को तोड़ सकती हैं, लेकिन महिलाएं हैं जो उनकी सोच बदल नहीं रही हैं और वो इसी जो पुराने सिस्टम है जो उनको गुलाम बनाता है, वो उसी के सपोर्ट में खड़ी हुई है आज भी, कुछ महिलाओं को छोड़ के। इसलिए वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पाती और बस ये एक ही रसोई का, जिंदगी भर रसोई में पिस के रह जाती है। और फिर वहां जाएगी, उसको हजार तरह के चारों तरफ से फोर्स सहने पड़ेंगे। कोई ससुर कुछ कह रहा है, सास कुछ कह रही है, ननद कुछ कह रहा है, और बस एक ही परिवार में पिस के रह जाएंगे। बस वो कहीं निकलना नहीं, ना घूमना फिरना, सब कुछ उसके जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अगर इन बेड़ियों को आपको तोड़ना है, इंडिपेंडेंट होना, दिमाग को खुला रखना है, आपको आजाद होना है, अपनी तरीके से जीना है, यही असली जीवन का मकसद है। नहीं तो आप लोग जो है बेकार जिंदगी जी रहे हैं। तो ये कैसे होगा? सबसे पहले आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। जब तक इस समाज के घेरे में आप रहोगे, सबसे पहला आपका परिवार है जो आपको बांधने की कोशिश करेगा समाज से। असली कल्प्रिट आपकी फैमिली है जो आपको बांधती है और आपके निर्णयों पर नियंत्रण करके वो आपको अपने तरीके से चलाती है। जो मुख्य मुख्य निर्णय है करियर का और शादी का, इन दो निर्णयों में तो आपको बिल्कुल भी चलने देंगे और आपको बांध देंगे और गलत तरीके से आपको फंसा देंगे और फिर पीछे हट जाएंगे आप अपने आप। फिर झेलो सब लोग, सुसाइड करो ससुराल में जाके, प्रताड़ना झेलो, मारपीट झेलो, कुछ भी नहीं करोगे, बस डाल डेली आके सुबह शाम उठ के वही पोछा चौका, वही जो है आपको रसोई में खाना बनाना है, सुबह शाम पूरी जिंदगी उसमें निकल जाती है आपकी। तो पहले इंडिपेंडेंट होना। इंडिपेंडेंट कैसे होंगे? पहले आपने आपको, जैसे पढ़ाई, सबसे पहले इंडिपेंडेंट होने का तरीका अच्छी एजुकेशन लो। घर से दूर हो जाओगे तो समाज से और अपने पेरेंट्स से थोड़ा दूर हो जाओगे, जो जरूरी है। नहीं तो वो आपको समाज में घसीटेंगे, घसीटेंगे आपको और अपने तरीके से जलाएंगे, फिर गुलाम बनाएंगे आपको। तो वहां से आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। इंडिपेंडेंट हो के जब आप पढ़ाई करेंगे अपने पैरों पे, फिर अपना एक रोजगार पालोगे आप। जैसे ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी आएगी तब आप अपने खुद के निर्णय लोगे, तब आपके ऊपर कोई ज्यादा प्रेशर नहीं होगा। अगर कोई प्रेशर डालने की कोशिश भी करे
चाहे वो आपके माता पिता हो या कोई और भी समाज का व्यक्ति, उससे एकदम कड़े शब्दों में और एकदम सख्त लहजे में साफ साफ मना करो, ऐसे लोगों से बात मत करो, दूर हो जाओ, नहीं तो आपके जीवन को बर्बाद कर देंगे। बुद्धिमान बनो, शरीर को स्वस्थ रखो और अपने निर्णय, मुख्य मुख्य निर्णय खुद लो, क्योंकि आपका दिमाग, आप चाहे गलत भी निर्णय लेंगे सही भी लेंगे तो आप वो सोचेंगे कि ये मेरे निर्णय थे और आप ही सुधार करेंगे। तो आपके जीवन का कोई निर्णय अगर कोई और लेगा तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है आपके लिए, भले ही वो सही भी हो और आपके भला भी चाह रहा हो। भाई किसी और को अपने जीवन का निर्णय लेना मत दो। अगले पार्ट में और डिस्कस करेंगे। थैंक यू।